राधे राधे साथियों। आज का प्रश्न डॉक्टर विवेक जी ने प्रेमानंद जी महाराज से पूछा। डॉक्टर विवेक कहते हैं, महाराज जी, इस दुनिया में जहाँ सफलता, धन और प्रतिष्ठा ही सब कुछ मानी जाती है, वहाँ क्यों है कि जिसके पास सब कुछ है वही व्यक्ति अक्सर आंतरिक अशांति से जूझता है, जबकि जिसके पास न्यूनतम साधन है वह कहीं अधिक आनंद में दिखाई देता है। तो ऐसी शंका ज्यादातर लोगों में हमें देखने को मिलती है कि हमारे पास सब कुछ है पर फिर भी हम अशांत हैं। तो चलिए इसे ऐसे समझते हैं, हम मानते हैं कि ज्यादा साधन, कि हमारे पास जितने ज्यादा साधन होंगे उतना ज्यादा सुख हमें मिलेगा। लेकिन जो असलियत है, जो सत्य है, वो इसके बिल्कुल विपरीत है। जितना विषय होगा उतना चिंतन भ्रष्ट होगा। भ्रष्ट का अर्थ है मतलब कि उतना जो चिंतन है वो कम होता जाएगा, वो गिरता जाएगा। जितना मन भोग में डूबेगा उतना अध्यात्म से दूर होगा, और जितना मन त्याग की ओर बढ़ेगा उतना अध्यात्म के करीब आएगा। इसीलिए असुविधाजनक जीवन में अक्सर हमने देखा है कि भगवान का आश्रय होता है, और जो सुविधाजनक जीवन रहते हैं उसमें धन, पद और भोग का आश्रय ज़्यादा होता है। और ध्यान रखिए, धन, पद, भोग ये सब नाशवान है। इनसे जो सुख मिलेगा वह अस्थायी होता है, इसलिए अंत में अशांति ही शेष रह जाएगी। अब आप देखिए, जब जब हमारे पास धन बढ़ता जाता है तो उसके साथ साथ दोष भी आते हैं, जैसे कि परस्त्री गमन, मदिरापान, छल, कपट, झूठ और सबसे बड़ा अहंकार। और जहाँ दोष है वहाँ पाप है, जहाँ पाप है वहाँ अशांति है। इसलिए अशांत व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं कर पाता। सुख केवल त्याग और संयम में है। अब देखिए, हमारा मन ना बड़ा चालबाज होता है। अपने धर्म की पत्नी में सुख नहीं दिखेगा, लेकिन दूसरों की ओर आकर्षित करेगा। अपने पास धन में संतोष नहीं दिखेगा, लेकिन और पाने की लालसा जगाएगा। मनुष्य जैसे ही धर्म की रेखा को लांघता है, वैसे ही शांति, सुख, चिंता, शोक, भय ये सब उसे घेर लेते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने धर्म की मर्यादा में रहकर भोग का सेवन किया, उसे धीरे धीरे समझ आ जाता है भोगों में सुख नहीं है, और ये समझ ही वैराग्य को जन्म देती है। तो धन भोग से नहीं, भगवान के चरणों के आश्रय से शांति मिलती है। वही जीवन सफल है जो अंत में भगवान धाम की ओर अग्रसर हो जाए। राधे राधे साथियों।